हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और हम लोग आज के इस वीडियो में जो है क्लास 10th का जो एक चैप्टर है प्रायिकता, जो सबसे लास्ट चैप्टर है मैथ का, है ना, जिसका नाम है प्रायिकता। और इस चैप्टर में से प्रत्येक वर्ष जो है, देखिए प्रायिकता, इस चैप्टर में से प्रत्येक वर्ष जो है 3 से 4 ऑब्जेक्टिव इससे आता है। ठीक है। और और ये प्रायिकता है ना, ये चैप्टर अगर आप पढ़े हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारा मॉडल पेपर आता है, गैस पेपर आता है, उनसे अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाते होंगे तो आपको उसमें बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स भी आता होगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से आपका प्रायिकता का कोई भी प्रश्न न छूटे, और पूरे कंसेप्ट के साथ जो है हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखिए, सबसे पहले देखो ये प्रायिकता है, और ये जो प्रायिकता है ना, प्रायिकता के अंदर में सबसे पहले आपको ये जानना है, ये ऑब्जेक्टिव, चूंकि ऑब्जेक्टिव पर बात हो रहा है इसलिए थोड़ा बहुत जो है शॉर्टकट भी बात होगा क्या। अब देखिए, ये जो प्रायिकता है ना, सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है संभव घटना। ये क्या होता है? संभव घटना। ठीक है, यानी ऐसा घटना जिसका घटित होना संभव है, उसको हम लोग संभव घटना कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पर भी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, है ना। संभव घटना यानी जिस घटना का घटित होना संभव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संभव घटना बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक सिक्का हमारे पास में, और आप सबको पता है कि सिक्का में दो पहलू होता है, एक साइड में हेड होता है और एक साइड में टेल होता है। मैंने एक साइड में हेड और एक साइड में टेल है। अगर मैं कहूं कि एक सिक्का को हम टॉस कर रहे हैं, मतलब उछाल रहे हैं, और उछालने के बाद जो है कि एक हेड आएगा, तो बताइए ये घटना संभव है कि नहीं है? तो आप कहोगे कि हाँ, अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो एक हेड तो आ सकता है, ये संभव घटना है ना। तो ये वही बात है, मतलब संभव घटना की बात है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप लूडो गोटी जो खेलते हो आप लोग, वो पासा देखो ना, जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, क्लियर। अगर मैं कहूं कि वो पासा को ऐसे ऐसे करके आप फेंके, तो फेंकने के बाद उसमें 3 आएगा, तो बोलो ये संभव है कि नहीं है? तुम कहो हाँ ये तो संभव है, उसमें 3 लिखा हुआ आ सकता है, ये संभव घटना है। लेकिन हम ये कहें कि उसमें 8 आएगा, तो बताओ 8 कभी उस पे ऊपर में आएगा? 6 तक तो होता ही है, तो 8 कहां से आएगा? तो कहने का मतलब ये है कि जिस घटना का घटित होना संभव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संभव घटना बोलते हैं। और संभव घटना की अगर आपसे प्रायिकता पूछे ना, संभव घटना की जो है आपसे अगर प्रायिकता पूछेगा कितना होगा, तो आप इसमें याद रखिएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो 1 हो जाएगा। इसके अलावा जो घटना असंभव है, यानी जिसका घटित होना संभव ही नहीं है, माना कुछ ऐसी घटना है जो घटित होना संभव ही नहीं है, यानी असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, असंभव घटना की अगर आपसे प्रायिकता पूछे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। और ये जो 2 प्रश्न आपको बोर्ड में दिख रहा है ना, ये दोनों में से ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, है ना। कई बार मैंने अभी मॉडल पेपर देख रहा था, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर, उसमें देखे कि ये जो प्रश्न है कई बार जो है रिपीट करके पूछा गया है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है ना, वो 0 होता है। और इसके अलावे जो है ध्यान दीजिए ना, इसके अलावे जो है असंभव घटना हो गया, है ना। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए कि जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि एक पासा है मेरे पास में, ठीक है, पासा जिसको डाइस बोलते हैं ना, वही लूडो गोटी वाला, है ना, लूडो गोटी वाला जो होता है जिसमें 1 से लेके कहां तक लिखा रहता है? 6 तक लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और इस पासे को हम, एक पासा मेरे पास है, उसको ऐसे ऐसे करके, मतलब जो है, अब उसको फेंके, तो फेंकेंगे तो अब तुम बताओ 7 आएगा कि नहीं आएगा, ये बता दो। 7 ऊपर आएगा या नहीं आएगा? तो तुम कहोगे सर उसमें अधिकतम संख्या तो 6 है, तो 7 कहां से आएगा? तो जब 7 नहीं आएगा तो ये किस घटना का उदाहरण में चला जाएगा? ये असंभव घटना है, मतलब 7 आएगा ही नहीं, ये कैसा घटना है? असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता अगर आपसे पूछे तो याद रखना कि 0 होता है। इसके अलावे जो है असंभव घटना की प्रायिकता हो गया। इसके अलावा आपसे अगर पूछे कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है ना, ये भी एग्जाम में प्रश्न बहुत आता है, निश्चित घटना की प्रायिकता।
ये भी कई दफा पूछा हुआ है। और निश्चित घटना की अगर आपसे प्रायिकता पूछे तो इसका आंसर भी 1 होगा। ठीक है, यानी वैसा घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसे निश्चित घटना कहते हैं, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। ये भी जो है ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न पूछा जाता है ना, वो कौन से टाइप में का आता है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ना, वो टाइप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, वो टाइप जो है ना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि जो प्रायिकता होता है ना, आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रायिकता होता है कि प्रायिकता का जो मान होता है, ठीक है, प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। ठीक है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, ये प्रश्न। और इसके बाद आपको ये बताना है कि प्रायिकता का जो है अधिकतम मान कितना होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। ठीक है, अधिकतम मान कितना होता है, यहां से प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पूछा हुआ है ना। देखो प्रायिकता का जो मान है ना न्यूनतम 0 होता है, आपको ध्यान रखना है। मतलब सबसे छोटा अगर आपका प्रायिकता का मान होगा तो वो 0 होगा। मतलब ऐसे समझिए कि जो प्रायिकता वाला जो चैप्टर है ना, इसके अंदर जितने भी प्रश्न आप बनाओगे उसका जो आंसर है वो लास्ट यानी सबसे छोटा से छोटा आएगा तो वो 0 आएगा, 0 से छोटा होगा ही नहीं। अब तुम कहोगे सर 0 से छोटा क्या हो सकता है, अरे 0 से छोटा नहीं होगा, जैसे माइनस वाला जो संख्या होता है वो तो 0 से छोटा होता है ना। तब तो ये जो है प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है 1 होता है ना। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है, तो प्रायिकता का जो न्यूनतम मान है वो 1 होता है ना। ये ध्यान रखना है, प्रायिकता का सॉरी न्यूनतम मान जो होता है वो प्रायिकता का 0 होता है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट। तो प्रायिकता का जो है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का जो न्यूनतम मान है ना वो 0 होता है। माना प्रायिकता का मान जो है ना वो सबसे कम कितना होगा, तो प्रायिकता का मान सबसे कम जो है वो 0 होगा। इसका मतलब है आप कहोगे कि सर प्रायिकता का सबसे कम मान 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से जो छोटा संख्या है, जैसे माइनस वाला कि -1 -2 -3 -1.5 -2.5, तो क्या ये प्रायिकता का मान नहीं होगा, जी ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता का जो मान है ना, यानी प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का मान है ना कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी ऋणात्मक नहीं होगा, है ना। ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा, प्रायिकता का मान जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी माइनस में अगर कोई संख्या है, जैसे -1 है -2 है, ये कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 से छोटा है, और 0 का न्यूनतम मान कितना होता है, सॉरी प्रायिकता का न्यूनतम का मान कितना होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। और इसके अलावा जो है ये आप तो याद रखना, इसके अलावा प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का मान जो है अधिकतम 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा प्रायिकता का मान नहीं होगा। जी प्रायिकता का मान जो है 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो प्रायिकता का जो मान है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रायिकता है ना, प्रायिकता का मान जो है, प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 1 से अधिक नहीं होगा, माना 1.5 2 2.5 3 4 4.5 ये सब नहीं होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब तक में अपने लोग क्या समझे कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है ना। तो इससे ये क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रायिकता का मान है, ठीक है, प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का जो मान है ना, का मान जो है 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है ना। प्रायिकता का मान जो है 0 या 0 से बड़ा, है ना, 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या
1 से छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है, 1 या 1 से छोटा होगा। अगर इसको सिंपल भाषा में समझो तो ये समझिए कि जो प्रायिकता का मान है, ठीक है, जो प्रायिकता का मान है, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रायिकता का जो मान है वो 0 से लेके कहां तक, 1 तक होता है ना। यहां तक कोई दिक्कत है? जैसे आप जो है ना, ये प्रायिकता का जो क्वेश्चन है चैप्टर का, अगर आप सॉल्व करिएगा ना, तो सॉल्व करने के बाद जो है ना, इस चैप्टर में कोई भी आंसर आपका 0 से छोटा नहीं आएगा, मतलब माइनस में आएगा ही नहीं, और ना तो 1 से ज्यादा आएगा, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच का ही सारा कुछ है ना आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर आप समझ गए होंगे तो आपको थोड़ा सा मैं है ना इधर 1-2 प्रश्न देता हूं। जैसे देखिए यहां मैं लिख रहा हूं ए नंबर में लिखे कि माइनस में 2, बी नंबर में लिखे 3, सी नंबर में लिखे 1.5, डी नंबर में लिखे 3/2, ई नंबर के अंदर लिखे 2/3, एफ नंबर के अंदर में लिखे 5/2, जी नंबर के अंदर लिखे 80%, और एच नंबर के अंदर लिखे माइनस में 1.5। क्लियर? अब आप हमको ये बताइए कि इनमें से कौन प्रायिकता का मान होगा और इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन जो है प्रायिकता का मान होगा और इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा, ये हमें आपको बताना है, ठीक है। एक और मैं ले लेता हूं, है ना, 0 माइनस में 1/2। क्लियर? चलिए अब बताइए, जो ए नंबर ऑप्शन है, क्या ये प्रायिकता का मान होगा? तो आप लोगों का उत्तर होगा कि सर ए नंबर में है -2, ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनस में है ये, और माइनस वाला जो है वो प्रायिकता का मान होगा ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना, माइनस वाला प्रायिकता का मान होगा ही नहीं, ठीक है, उस पर कोई विचार ही नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। कट कर गया। अब आते हैं बी नंबर में बताओ 3 है, क्या 3 जो है वो प्रायिकता का मान होगा? मैंने अभी क्या कहा कि प्रायिकता का जो मान है, यहां देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट कि प्रायिकता का जो मान है वह 1 से अधिक नहीं होगा, माना 1 से अधिक जो है प्रायिकता का मान होगा ही नहीं, और यहां पर कितना है, 3 है, जो कि 1 से अधिक है, इसलिए यह भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर में बताओ 1.5 है, क्या यह प्रायिकता का मान होगा? तो आपका उत्तर होगा कि सर 1.5 का मतलब हुआ 1.5, जो कि 1 से अधिक होता है। तो जब ये 1 से अधिक है मतलब इसका मतलब 1.5 हुआ, तो 1.5 है तो जो 1 से अधिक है, और 1 से अगर अधिक है तो वो प्रायिकता का मान नहीं होगा, इसका मतलब ये भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है डी नंबर में 3/2। अब आपको ये बताना है क्या ये प्रायिकता होगा, जो 3/2 है क्या ये प्रायिकता होगा? तो आप कहोगे कि सर 3/2 इसका मतलब है कि 3 गो रोटी है, 2 आदमी में बांटना है, ठीक है, 3 गो रोटी है, 2 आदमी में बांटना है, तो कितना कितना रोटी होगा बताओ? कहोगे सर 1.5 रोटी होगा, 1.5 है ना, दोनों को पड़ेगा, यानी 3 रोटी है 2 व्यक्तियों में बांटना है, तो कितने कितने पड़ेगा, 1.5 पड़ेगा, मतलब 1.5 जो है 1 से अधिक है, तो ये भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। बात नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए, नीचे में क्या है, 2 है, तो 2 से आपको क्या करना है, ऊपर वाले में भाग लगा देना। ऊपर में कितना है, 3, तो 2 से 3 में भाग लगाओगे तो 2 1 2, 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ दशमलव दीजिएगा तो 1 0 यहाँ उतरेगा, 2 पंचे 10, यानी ये पूरा कट गया। भाग तो जानते होंगे आप लोग, तो बताओ यहाँ कितना आया, 1.5, और 1.5 का मतलब हुआ 1.5, है ना। ये जो 3/2 लिखा हुआ है, इस 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5 हो गया, यानी 1.5 हुआ, और जब 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, तो बताओ 1 से अधिक हो गया ना। और मैंने अभी क्या पढ़ा है आपको इस पॉइंट के अंदर में कि प्रायिकता का जो मान है वह 1 से अधिक नहीं होगा, इसलिए यह भी आपका जो है कि यह भी क्या होगा, प्रायिकता का मान नहीं होगा। क्लियर? अब आ जाइए ऑप्शन नंबर ई में है 2/3। तो मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया कि ये जो है 2/3 है, आप सबको मालूम है कि 3 जो है ना, 3 नीचे में है तो इसको ऊपर में 2 है, तो 2 में जो है 3 से भाग लगा देना है,
अब लगे कटेगा नहीं कटेगा तो यहाँ 0 दे देना है, तो यहाँ 0 उतर जाएगा, दशमलव 3 छाके 18 हो जाएगा, 2 उतरेगा, फिर 0 3 छाक 18, यानी 0.66 जो है इस तरह से आते रहेगा, जो कि 1 से कम हुआ है ना। ये क्या हुआ, 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है तो ये प्रायिकता होगा, क्योंकि इसका जो मान है वो 1 से कम आया। और ऐसे भी आप याद रखिएगा कि अगर ऊपर में छोटा रहे और नीचे में बड़ा रहे, इसका मतलब है कि वो उसका मान 1 से कम होगा, है ना, उसका मान 1 से कम होगा और वो प्रायिकता का मान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि 5/6, ठीक है, 5/6 यानी 5 रोटी है, 6 आदमी बांटना है, बताओ एक एक रोटी पड़ेगा, 5 रोटी है, 6 आदमी है, तो एक एक रोटी नहीं पड़ेगा, उससे कम पड़ेगा, इसका मतलब है कि इसका मान 1 से कम है। अगर मैं लिख दूं 6/5, अब तुम बताओ कौन 1 से बड़ा है और कौन 1 से छोटा है। आपको यहां ध्यान रखना है, अगर ऊपर वाला जो है नीचे से अगर बड़ा रहे तो समझना कि वो 1 से बड़ा है, अगर ऊपर में मान जो है नीचे से छोटा रहे तो समझना कि वो 1 से छोटा है, तो ये वाला प्रायिकता हो जाएगा और ये वाला प्रायिकता नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब यहां पर बताओ 5/2 है, मतलब 5 रोटी है, 2 आदमी है, तो 2.5 रोटी पड़ेगा, यानी 5/2 का मतलब कितना होगा, 5 को 2 भागों में डिवाइड कर दो, 2.5 दूनी कितना हो गया, 5 हो गया, यानी इसका मान 2.5 है। अब बताओ 2.5 यानी 5/2 का मतलब कितना हो गया, 2.5 हो गया, यानी 2.5 हुआ। तो बताओ ये प्रायिकता का मान होगा, तो आपका उत्तर होगा कि सर ये जो 2.5 है ना, ये 1 से अधिक है, लेकिन प्रायिकता का मान 1 से अधिक होता नहीं है, इसलिए ये भी जो है आपका प्रायिकता का मान नहीं होगा। इसके अलावे है 80%, 70%, ये सब दे देगा, तो क्या ये प्रायिकता का मान है। तो ध्यान रखिएगा कि 100% का मतलब हो गया 1 और 0% का मतलब इधर हो गया 0, ठीक है, ये ऐसे समझिए आप, 0% मतलब 0, 100% का मतलब 1। इसके बीच का अगर आ जाए, 1% आ जाए, 2% आ जाए, 3% आ जाए, है ना, ये सब अगर आ जाए, है ना, 1%, 2%, 3%, 0% से लेकर 100% तक, तो ये प्रायिकता का मान होगा। लेकिन अगर रहेगा 101%, तब आंसर जो है तब ये नहीं होगा, यानी रहेगा 102% तब ये आंसर नहीं होगा, रहेगा 103% तब ये आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 100% से ज्यादा लिखा हुआ रहेगा तो वो नहीं होगा, लेकिन 100 या उससे कम लिखा हुआ रहेगा तो वो प्रायिकता का मान होगा। चूंकि यहाँ 80% लिखा हुआ है इसलिए ये प्रायिकता का मान होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रायिकता का मान होगा, क्लियर। तो आप बताओ 75% जो है क्या ये प्रायिकता का मान होगा, क्या ये बिल्कुल होगा सर, क्योंकि 100%, 99%, 98%, इससे आकर के यहाँ 0% तक ये टोटल प्रायिकता का मान होगा। लेकिन 101% अगर बोले या 102% बोले या 103% बोले तो ये सब प्रायिकता का मान नहीं होगा, ध्यान रखना है, क्लियर। अब आ जाओ यहां पर देखो माइनस लगा हुआ है, क्या सर, अरे 1.5 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 का मतलब 1.5 होता है, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है तो जिसमें माइनस लगा हो तो वो प्रायिकता का मान होगा ही नहीं। यहां पर देखिए मैंने लिख दिया हूं कि प्रायिकता का जो मान है कभी भी ऋणात्मक होगा ही नहीं, तो जब माइनस वाला होगा ही नहीं तो इस पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको आप डायरेक्ट काट दीजिए, है ना, कि ये जो है प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा यहां पर 0.5 है और 0.5 जो है ये 1 से छोटा हुआ। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक ना, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो है अगर दिया रहेगा 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, ये जो आप देख रहे हो ना ये सब 1 से छोटा हुआ है ना, ये सब जो है 1 से छोटा हुआ। अगर ऐसा भी रह सकता है 0.12, 0.23, 0.98, अगर इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा तो ये सब भी जो है 1 से छोटा हुआ, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। माना अगर दशमलव से पहले 0.000 अगर है सब में तो आप ये समझ कर चलिएगा कि ये जो है 1 से क्या हुआ, छोटा हुआ, और ये प्रायिकता का मान होगा। अब बताओ यहाँ पर 0.5 है, ठीक है, बताओ 1 से छोटा हुआ ना जी, तो ये जो है 1 से छोटा है और प्लस में है, माइनस में तो है नहीं, इसलिए ये प्रायिकता होगा। अब 1/2 मतलब हुआ आधा, ये तो आप लोग भी जानते हैं, 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा हुआ।
है ना, आधा हुआ, आधा है तो ठीक है, प्रायिकता का मान होगा, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच का सब होगा, ये आधा है तो बीच में आया। बट यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो जब माइनस लगा हुआ रहे तो उस पर प्रायिकता का विचार ही नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, बस ये समझ के चलना है ना। तो ये जो है माइनस वाला नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आया होगा। तो मैंने अभी प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन जो देख रहे थे, उसके अंदर क्या देखे कि ये वाला जो है ना, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देता है, पूछता है कि इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा, इनमें से कौन प्रायिकता का मान होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो ये इस पर आप एकदम क्लियर रहिएगा कि 1 से ज्यादा जब रहेगा तो वो प्रायिकता का मान नहीं होगा, और जो है माइनस वाला भी जो है वो प्रायिकता का मान नहीं होगा, है ना। इतना में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना, क्लियर है? ठीक है, तो मिटा देते हैं इतना पहले। देखिए ये सब जो है ना आप लोग छाप भी लीजिएगा, है ना, उतार लीजिएगा। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो प्रायिकता जो चैप्टर है इसके अंदर में जो है मुख्य रूप से हम लोग एक तो सिक्का वाला प्रश्न पढ़ते हैं, और पासा वाला प्रश्न आता है, और इसके बाद जो है ताश वाला जो है वो प्रश्न आता है, ठीक है। लेकिन ताश वाला प्रश्न हो, पासा वाला हो या सिक्का वाला हो, प्रायिकता में बस एक सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है, एक सूत्र, और वही एक सूत्र से पूरा प्रश्न आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न प्रायिकता जो है, जितने भी प्रकार का प्रश्न आएगा उसमें आपको बस एक सूत्र याद रखना है प्रायिकता का, ठीक है। प्रायिकता का बस एक सूत्र याद रखना है ना, और प्रायिकता आपका बन जाएगा, है ना। चाहे वो ताश वाला प्रश्न हो, या वो पासा वाला प्रश्न हो, या वो सिक्का वाला प्रश्न हो, या वो थैला वाला प्रश्न हो, ये क्या है अभी आपको समझ में सब आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, पीई बराबर NE बटे NS, पीई बराबर NE बटे NS, यही एकमात्र फॉर्मूला है जो अगर आप याद कर लेते हो तो आपकी कक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है, सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक सारा प्रश्न आपका इसी एक फॉर्मूले से तैयार होगा। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से समझिएगा। ये जो P है ना, P मतलब प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता को अंग्रेजी में कहा जाता है, ठीक है, इसका मतलब है प्रायिकता। E मतलब होता है इवेंट, इवेंट मतलब घटना, यानी घटना घटने की प्रायिकता, ठीक है। कोई घटना है जिसकी जो घट रहा है उसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, बराबर। N मतलब होता है नंबर, नंबर मतलब होता है संख्या, और E मतलब होता है इवेंट मतलब घटना, यानी घटना घटने की संख्या, और S मतलब होता है सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, N मतलब होता है नंबर, यानी इस NS का मतलब आप लोग समझिएगा यहाँ पर कुल संभव परिणाम। यानी अभी जो है ना आप समझने के लिए ये जानिए कि जो PE है ना, PE का मतलब हुआ घटना घटने की प्रायिकता, ठीक है। PE जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता, ध्यान से समझिएगा। और इसके अलावा जो है NE जो है, NE का मतलब हुआ घटना घटने की संख्या, है ना, घटना घटने की संख्या, घटना घटने की संख्या। और इसके अलावा जो है जो NS है ना, और NS का मतलब हुआ कुल संभव परिणाम, ठीक है ना, घटना घटने की कुल संभव परिणाम। ये जो है NS का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है घटना घटने की, है ना, घटना घटने की कुल संभव परिणाम, ठीक है, घटना घटने की कुल संभव जो है परिणाम ये होता है, घटना घटने की कुल संभव परिणाम। तो आपको जो है एक बात ये याद रखना है कि प्रायिकता का कोई भी प्रश्न हो वो इसी फॉर्मूले से बनेगा, PE बराबर NE बटा NS। PE का मतलब हुआ घटना घटने की प्रायिकता, ठीक है, और NE का मतलब हुआ घटना घटने की संख्या, और NS का मतलब हुआ घटना घटने की कुल संभव परिणाम। जैसे आपको अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आया, ठीक है, कि एक सिक्का, ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के को उछालने पर, है ना, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, क्लियर, एक सिक्के को उछालने पर, है ना, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, हेड आने की मतलब चित्त आने की
हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये प्रश्न मान लीजिए कि आया, ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करें। इसको समझ जाइएगा तो फॉर्मूला भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये प्रश्न आया, अब तुम बताओ यहां पर क्या बोलता है कि एक सिक्का है और उसको आप उछाल रहे हैं, और उछालने के बाद क्या आना है, हेड आने की प्रायिकता बोला है। तो अपने लोगों को जो है ना इसमें प्रायिकता निकालने के लिए कितनी चीज चाहिए, दो चीज चाहिए, एक तो एनी चाहिए और एक एनएस चाहिए। एनएस क्या होता है, एनएस का मतलब होता है कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, है ना। जो एनएस है, हमें दो ही चीज चाहिए इसमें, देखो, एक हमें क्या चाहिए, एक तो हमें एनएस चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, एनी चाहिए। अगर ये दो चीज रहा तो हम प्रायिकता निकाल सकते हैं, मान बैठाए देंगे एनी की जगह पर एनी का एनएस एनएस, तो आंसर आ जाएगा। तो कुल, अच्छा बताओ, एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या बनेगा। तुम कहोगे सर देखिए, एक सिक्का को उछालने पर दो ही को संभावना हो सकता है, चाहे तो एक हेड आ सकता है या चाहे तो टेल आ सकता है कि नहीं है। माना अगर आपके पास एक सिक्का है, अगर उसको आप टॉस किए यानी उछाले, तो उछालने पर क्या होगा, दो ही संभव परिणाम हो सकता है, चाहे तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, बस यही संभावना बनेगा, चाहे तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। माना कुल संभावना कितना होगा, दो हो जाएगा। बस समझ में आया कुल संभव परिणाम क्या होता है, यही है। इसके अलावे घटना घटने की प्रायिकता है ना, घटना घटने की क्या प्रायिकता है, यहां पर कौन से घटना घटने की प्रायिकता का प्रायिकता निकालने बोला है, हेड आने की। तो बता, हेड आने की जो घटना है कितने बार यहां घट रहा है, एक बार घट रहा है, तो एनी का मान कितना हो जाएगा, एक। माना जो प्रायिकता निकालने के लिए बोलेगा ना जिसकी, तो समझिए कि यहां जैसे हेड आने की प्रायिकता बोला है, तो यहां एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम, जैसे हेड टेल दो को बन रहा था और हेड आने की प्रायिकता बोला है, तो हेड कई बार है, एक बार है, तो ये एनी का मान हो जाएगा। अब आसानी से आप यहां पर जो है पीई बराबर, है ना, एन ई और बटे एन एस फॉर्मूला लिख दीजिए, और एनी का मान कितना है, एक, और एनएस का मान कितना है, दो, यानी 1/2, यही आपका आंसर हो गया, है ना। घबराने का नहीं है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो यही फॉर्मूला अभी, है ना, आगे जो हम अभी आप क्लास लेंगे आपका जो पढ़ाएंगे, इसमें सब ये सब में यही फॉर्मूला लगेगा, धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएगा। क्लियर है क्या सर, एक उदाहरण और समझाइए, है ना, एक उदाहरण और समझिए, धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे ना ये पूरा क्लियर होगा। क्लियर, तो आप यहां देखिए पीई बराबर जो है एनी बटे क्या होता है, एनएस होता है। ये फॉर्मूला है जिससे प्रायिकता के सारे प्रश्न आपका सॉल्व होगा। क्लियर, और यहां पर पीई क्या है, पीई का मतलब हुआ घटना घटने की प्रायिकता, और एनी का जो मतलब है ये होता है घटना घटने की संख्या, कि कौन सी घटना घट रही है उसकी संख्या, और एनएस का मतलब होता है कि जितनी घटनाएं घट सकती है, टोटल संभव परिणाम। क्लियर, जैसे मैंने यहां पर लिया कि एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता, तो अपने लोग जानते हैं कि अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम दो ही हो सकता है, तीसरा हो ही नहीं सकता है, चाहे तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। तो मतलब एक और एक कितना होगा, दो, ये दो जो है ना, ये दो कुल संभव परिणाम होगा, तो एनएस का मान दो लिख दिए, कुल संभव परिणाम। और एनी का मतलब घटना कौन सी घट रही है, तो अब प्रश्न पढ़ो, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की पूछा है, तो अब इसमें हेड कई बार है, एक बार है, तो एनी का मान एक हो गया। अब फॉर्मूला यही लगा दिए, पी बराबर एनी बटा एनएस, एनी का मान कितना है, एक, और एनएस का मान कितना है, एनी का मान देखिए एक, एनएस का मान दो, बैठाए और आपका आंसर आ गया। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रायिकता है ना, इसका जो सूत्र है निकालने का, बस यही एक सूत्र है, इसी से आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी जो है इसमें हम लोग सबसे पहले सिक्का वाला ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लियर, सिक्का वाला जो प्रश्न है इसको ही हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है धीरे 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 हम लोग पासा की तरफ भी बढ़ेंगे। देखिए पहले आप ये समझिए कि, है ना, पहले आप समझिए कि अगर एक सिक्का है, एक सिक्का है, एक सिक्का को उछालने पर, उछालने का मतलब हुआ टॉस करने पर, एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम, ठीक है, एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है, आप ये बता दो, है ना। एक सिक्का है, अगर हम उसे उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या बन सकता है। क्लियर, एक सिक्का है, अगर हम उसे उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम, तुम कहोगे सर देखिए दो ही हो सकता है ना, एक सिक्का को उछालने पर कुल
है ना, इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर देखिए, एक सिक्के उछालने पर कुल संभव परिणाम, पहले प्रश्न लिख देते हैं ना, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक मिनट, पहले जो ना हेड और टेल है ना, चित्त और जो पट है, ये सब आप समझ लीजिए पहले। देखो जैसा मैंने अभी बोलेगा, सिक्का, सिक्का में जो है ना कितने पहलू होता है, पहले ये बताइए। सिक्का में जो है ना दो पहलू होता है, पूरे कंसेप्ट से बात कर ही लेते हैं, क्योंकि अगर आप चीजों को ठीक ढंग से समझ लोगे तो उसके बाद जो है ना एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए पूरा कंसेप्ट थोड़ा समय लगेगा, है ना, समझ में आ जाएगा। देखिए जो सिक्का है ना, इसमें दो पहलू होता है, एक तो होता है हेड, ठीक है, HEAD हेड, और एक होता है टेल, ठीक है, एक टेल हो गया और एक हेड हो गया। जो हेड है ना, इसको हम लोग शॉर्टकट में जो अभी लिखेंगे H लिखेंगे, और टेल को जो शॉर्टकट में लिखेंगे है ना T, यानी इसका पहला जो लेटर है ना ये सिर्फ लिखेंगे। और हेड का जो मतलब है, इसका मतलब होता है चित्त, चित्त हो गया, ठीक है। और टेल का जो मतलब होता है ये पट होता है। तो अब इसमें थोड़ा दिक्कत होगा आपको कि हेड बोल रहा है कि टेल, हेड टेल तो ठीक है कि हाँ H रहेगा तो हेड और टेल रहेगा तो टी, टी टेल, ठीक है। लेकिन अगर ये रहेगा ना तो आपको समझ में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि देखिए टी फॉर टो, टी फॉर टो, टेल में पट और हेड में चित्त। इसके अलावा जो है ना चित्त के जगह पर कभी कभी ना शीर्ष लिखा हुआ रहेगा, तो ये भी ध्यान रखना है, जो चित्त है और शीर्ष है ये एक ही बात है। क्लियर? अब यहां से प्रश्न क्या क्या बनेगा, देखिए अगर मैं अब, अच्छा एक कंसेप्ट और समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिक्के में कितने पहलू होते हैं, दो, तो यहां पर हम लोग लिख दिए दो, ठीक है, दो लिख दिए। अगर सिक्का को एक बार उछालिएगा तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, पावर एक दीजिए, अगर एक बार उछालोगे तो पावर एक दे दीजिए, तो दो पर पावर एक का मतलब हुआ दो, माना सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, वो दो हो जाएगा। अगर सिक्का को है ना दो बार उछालेंगे तो पावर दो दे दीजिए, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, दो पर पावर दो का मतलब क्या होगा कि दो बार दो को गुना करिए, यानी इस दो को जो है दो बार गुना करिए, दो दूनी कितना हो गया चार, तो ये आपका कुल संभव परिणाम हो गया। अगर सिक्का को तीन बार उछालोगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो कुल तीन बार उछालने पर जो है कुल संभव परिणाम, इस दो को तीन बार गुना करिए, दो दूनी चार दूनी, देखिए दो दिया छह नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, इस दो पर पावर तीन का मतलब हुआ इस दो को तीन बार गुना करना है, दो दूनी चार दूनी आठ, तो यहां पर कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। क्लियर? तो अब जो है ना सिक्का को अगर 10 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो सिक्का में चूंकि दो पहलू होता है हेड और टेल, इसलिए आधार दो ले लेना है, और 10 बार उछालेंगे तो दो पर पावर 10 दे देंगे, और दो को 10 बार गुना करेंगे, जितना आएगा वो उसका कुल संभव परिणाम होगा, है ना। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और भी बातें करते हैं, क्लियर? अब देखो सबसे पहले जो है आपको ये ध्यान रखना है कि एक का सर ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे, मतलब ये क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव का ही क्लास है, आप पूरे कंसेप्ट से अगर आप पढ़ते हैं थोड़ा वक्त लगेगा, है ना, आधा एक घंटा आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन चीजें आपको पूरे गहराई से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद जो है ना आपको बहुत कम बार रिवीजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आप लोग जो है ना थोड़ा ध्यान से, है ना, सुनिए और वक्त दीजिए। क्लियर? देखिए एक सिक्के जो है, एक सिक्के को, एक सिक्के को अगर उछालेंगे, ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर, ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर जो कुल संभव परिणाम है ना, जो कुल संभव परिणाम है, और कुल संभव परिणाम को शॉर्टकट में हम लोग अभी क्या लिख रहे थे, NS, अब यहां से इसको लिखते रहेंगे, ठीक है, ये जो कुल संभव परिणाम है इसी को NS बोलते हैं। तो एक सिक्के को उछालने पर जो कुल संभव परिणाम है NS, क्या क्या हो सकता है, अब आप बताओ, आपके पास एक सिक्का दे दिए, उसको आप टॉस करो, टॉस किए, तो आप बताओ क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं, तुमको सर हो सकता है हेड भी आ सकता है, या हो सकता है टेल भी आ सकता है, क्या दूसरा कोई आएगा क्या, तो क्या सर हो सकता है कि हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, मतलब यही दो ही संभव परिणाम होगा, चाहे तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। तो कुल संभव परिणाम यानी NS का मान कितना हो गया, एक, और एक कितना हो गया, दो, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है।
अगर मैं कहूं आपसे कि दो सिक्के को उछालने पर, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो सिक्के को उछालने पर, ठीक है, दो सिक्के को उछालने पर, दो सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा, ठीक है, कुल संभव, है ना, कुल संभव परिणाम कितना होगा। दो सिक्के को उछालने पर कुल, मैं नीचे इधर इधर लिखता हूं, उधर नहीं आएगा, कुल संभव परिणाम NS बराबर क्या होगा, कुल संभव परिणाम NS बराबर क्या होगा। अगर मैं दो सिक्कों को उछालूं तो कुल संभव परिणाम क्या होगा। तो आपको ये बात तो आ गया होगा कि अच्छा दो बार उछाल रहे हैं तो मतलब दो पर पावर कितना दे देंगे, दो, यानी कुल संभव परिणाम तो 4 होगा। अब कौन कौन होगा बताओ। चाहे तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, दो सिक्कों को उछाल रहे हैं आप, एक ये सिक्का मान लीजिए, एक सिक्का है, दोनों उछाले, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, हो सकता है कि नहीं, या हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों सिक्का पर टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहले वाले पर हेड और दूसरे वाले पर टेल आ जाए, है ना, पहले वाले पर हेड और दूसरे वाले पर टेल आ जाए, या ये हो सकता है कि पहला सिक्का में टेल और दूसरे सिक्के में जो है वो हेड आ जाए, है ना। तुम कहेगा सर यही 4 होगा और तो होगा, बताओ। कहेगा सर पहला वाला में हेड दूसरे वाला में टेल, देखो यहाँ मैच किया, हेड टेल। कहोगे सर पहला वाला टेल दूसरा वाला हेड, देखो यहाँ टेल हेड है। कहेगा सर दोनों हेड, देखो यहाँ पर है, दोनों टेल यहाँ पर है। कहेगा एक टेल पहले वाला में टेल दूसरे वाला में हेड, देखो यहाँ पर है। अरे कुछ भी, मतलब दो से कम आप कुछ भी बोल के देखो, यही 4 आएगा। तो मतलब कुल संभव परिणाम कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 4 हो गया। इसके अलावे जो है, अगर आपसे पूछे कि 3 सिक्का है, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, 3 सिक्का है और 3 सिक्के को उछालने पर, ठीक है, 3 सिक्के को उछालने पर, कितने सिक्के उछालने हैं, 3 सिक्के, 3 सिक्के उछालने पर कुल संभव परिणाम बताओ। तो 3 सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना बनेगा, आप ये बता दो, ठीक है। 3 सिक्के को अगर उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम जो NS बराबर है वो क्या क्या बन सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहोगे सर 3 सिक्के को उछालने पर जो है ना कुल संभव परिणाम जो है वो क्या बन सकता है ना, कुल संभव परिणाम क्या बन सकता है, क्लियर है ना। 3 सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है ना, बताइए क्या क्या हो सकता है। कहोगे सर देखो पहले तो आप, ये हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, समझना कैसे आपको इसका पता करना है। पहले तीनों हेड लिख देना, ठीक है, फिर आगे से 2 हेड, मतलब पीछे से एक टेल कर देना है। 3 हेड था, पीछे से देखो एक टेल कर दिए, फिर आगे बढ़ेंगे, एक हेड देंगे, पीछे से डबल टेल कर देंगे। देखो यार तीनों हेड था, पीछे से मैंने इसमें एक टेल कर दिया, फिर इसमें पीछे से 2 टेल कर दिए, फिर तीनों टेल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है तीनों टेल हो गया, देखो तीनों टेल हो गया। और फिर अब क्या होगा कि आगे से दोनों टेल रहेगा, ठीक है, और पीछे से जो है हम लोग एक हेड बना देंगे। अब देख लो, अब फिर इसके अलावा क्या होगा, टेल रहेगा, डबल हेड हो जाएगा। अब कहेगा तीनों को हेड बना दो, तीनों हेड यहां पर है। देखो ये 6 समझ में आया, नहीं समझ में आया। हेड हेड हेड, तीनों हेड लिए, पीछे से एक टेल बनाए, ठीक है, ये दोनों हेड रहने दिए, पीछे से एक टेल बना दिए, फिर पीछे से डबल टेल बना दिए, अब फिर तीनों टेल हो गया, यानी 4 तक पहुंच गए। इधर आगे में 2 टेल रहने दिए, पीछे से एक हेड बना दिए, अब फिर एक टेल रहने दिए, पीछे से डबल हेड बना दिए। अब तीनों हेड नहीं बनाएंगे क्योंकि तीनों हेड यहाँ पर है। तो इस प्रकार से 6 हो गया, और एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा दोनों बगल हेड बीच में टेल, और एक हो जाएगा दोनों बगल टेल बीच में हेड। यही 8 गो कुल संभव परिणाम होगा। अब आप चाहो तो लिख करके देख लो, है ना, कोई भी कि सर टेल हेड टेल, है ना, हेड टेल हेड, देखो सब आपको मिलेगा। डबल टेल हेड, देखो डबल टेल हेड, यहाँ पर देखो डबल टेल हेड, दोनों बगल टेल बीच में हेड, दोनों बगल टेल बीच में हेड, है ना, दोनों बगल हेड बीच में टेल, दोनों बगल हेड बीच में टेल। बस यही 8 में ही मैच कर जाएगा, इससे बाहर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, तो कुल संभव परिणाम जो है ये कितना हो गया, आप गिनती कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ये 8 हुआ। तो ये 8 जो है कुल संभव परिणाम हो गया। तो यहां से है ना, यहां से जो है, यहां से वो ऑब्जेक्टिव आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना है। तो एक सिक्के को उछालने पर जो कुल संभव परिणाम है वो कितना है, 2 है। इसके अलावा जो है 2 सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना आएगा,
तो 4 आएगा, ये चारों देख लो। और 3 सिक्के उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना आएगा, तो 8 आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है ना। जैसे मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, है ना, इसको मिटा देते हैं, ऊपर में ही प्रश्न बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न आपसे पूछा, पहले एक सिक्का वाला से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो देखिए। जैसे आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एक सिक्का है, उसको उछालने पर चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। क्या आने की प्रक्रिया पूछा, चित्त आने का, चित्त आने की प्रक्रिया पूछा। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक सिक्का को उछालने पर, है ना, पट आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, है ना, चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, पट आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो आप इसको कैसे बनाओगे, देखो आप सबको मालूम है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है अब बताओ। यहाँ पर फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, फॉर्मूला ये होता है पीई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन ई बटे क्या होता है, एनएस होता है। अभी देखना सारा सिक्का का जो प्रश्न है ना आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना। पीई बराबर एन ई बटे क्या होता है, एनएस। अब हमें जो है ना प्रक्रिया निकालने के लिए हमें पहले एनएस बताओ, एनएस कितना होगा। मतलब जैसे इसका निकालना है कि एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रक्रिया, तो बताओ एक सिक्का को उछालने पर जो है, पहले ये बताओ कुल संभव परिणाम एनएस का मान कितना होगा। तुम कहोगे सर एक सिक्के को उछालने पर, जब एक सिक्का का बात करेगा, जब एक सिक्का का बात करेगा तो हमेशा कुल संभव परिणाम यानी एनएस का मान क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। तो एनएस के जगह पर 2 हो गया। और क्या आने की प्रक्रिया पूछा है, चित्त आने का। तो चित्त कई बार है इसमें, ये जो 2 है तो कई बार चित्त है। तुम कहोगे सर ये हेड मतलब चित्त होता है, तो एक बार है, तो एनी का मान मतलब 1, तो यानी 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा, पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। बात समझे, नहीं समझ में आया, दूसरा समझिए। जैसे आपसे पूछेगा कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, तो एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, तो आपको यही फॉर्मूला लिखना है, पीई बराबर एन ई बटा एनएस, पीई बराबर एन ई बटा एनएस। और आपको चाहिए एनएस और एनई, तो एनएस मतलब कुल संभव परिणाम, तो एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 2। और जो है अब क्या निकालने बोला, पट, पट का मतलब क्या, टेल यानी टी, पट आने की प्रक्रिया मतलब टेल टी। तो पट जो है बता, एक सिक्के उछालने पर कुल संभव परिणाम में यहाँ पर आप बताओ कि पट मतलब टी जो है कई बार है, तो एक बार है, तो इसका मान 1 होगा, 1/2, इसका भी आंसर वही हो जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछे कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात करिए या पट आने की प्रक्रिया ज्ञात करिए, तो इस दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर 1/2 होगा और इसका भी आंसर जो है 1/2 हो जाएगा। या 1/2 नहीं रहेगा तो आंसर 50% रहेगा, क्योंकि 50% का मतलब आधा हुआ कि नहीं हुआ, और 1/2 का मतलब भी आधा होता है। क्लियर, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर, तो जब भी आपसे पूछेगा एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, पट मतलब टी, तुम्हारे दिमाग में आएगा एक सिक्का को उछालने के लिए कुल संभव परिणाम, फॉर्मूला है पी बराबर एन ई बटा एनएस, एनएस का मान कितना है, 2, है ना। कुल संभव परिणाम एक सिक्का में 2 होता है, तो 2 लिख दिए नीचे में, और एनी का मान कितना, तो पट एक बार आएगा इसमें, देखो तो 1/2 आंसर वो कंप्लीट। चलिए एक सिक्का वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है ना 2 सिक्का वाला देखते हैं। देखिए 2 सिक्के वाला में क्या क्या प्रश्न जो है आपका बन सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि 2 सिक्का को उछालने पर निम्नलिखित के आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, है ना। जैसे 2 सिक्का को उछालने पर निम्नलिखित के आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। जैसे आपसे पूछेगा केवल पट आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, या आपसे पूछेगा कि कम से कम एक चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात करें, ये आपसे पूछ सकता है। या आपसे ये पूछ सकता है कम से कम एक चित्त, या आपसे ये पूछ सकता है कि, है ना, एक भी शीर्ष नहीं, ठीक है ना, एक भी शीर्ष नहीं, है ना, एक भी शीर्ष नहीं। और या आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि कोई पट नहीं, ठीक है, कोई पट नहीं, कोई पट नहीं। पहले ये 4 प्रश्न समझिए, यानी ऊपर में प्रश्न लिखा हुआ रहेगा कि 2 सिक्के को उछालने पर निम्नलिखित के आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। 2 सिक्के को उछाले हैं तो आपसे क्या पहले पूछा है कि पट आने की प्रक्रिया बताइए, केवल पट। तो अब जो है बच्चा एक सिक्का वाला जो ये झंझट है मैं इसको मिटा देता हूं। अब एक सिक्का वाला समझ में आ गया है तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब तुम बताओ 2 सिक्का वाला है, 2 सिक्का वाला प्रश्न आपसे पूछा है कि 2 सिक्का है, तो इसमें जो है आप ये बता दो हमें 2 सिक्के को उछालने पर, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 2 सिक्के को उछालने पर जो है केवल पट आने की प्रक्रिया ज्ञात करो। तुम कहोगे सर हमारे पास तो फॉर्मूला यही है, पीई बराबर
NE बटा NS है, PE बराबर NE बटा NS है। और दो सिक्का का जब जिक्र किया है ना, दो सिक्का वाला है, तो दो सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना है, 4 है। तो यहाँ NS के जगह पर कितना बैठ जाएगा, 4 बैठ जाएगा, ठीक है, 4 बैठ जाएगा। अब NE का मान निकालना है, तो NE क्या बोला है, केवल पट। तो आप इसमें ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दो सिक्का वाला में तो याद रखना आसान है, दोनों हेड दोनों टेल, एगो टेल एगो हेड, एगो हेड एगो टेल, मतलब जो है हेड हेड टेल टेल, पहला वाला में हेड, दूसरे वाला में टेल, पहला वाला में टेल, दूसरे वाला में हेड, बस यही तो चारों है, ये 4 आपको ध्यान रखना है। अब बोला है कि केवल पट आने की, तो केवल पट आने की, तो आप देख लो इसमें केवल पट, इसका मतलब है कि उसमें हेड का जिक्र ही नहीं होगा, है ना, उसमें चित्त का जिक्र नहीं होगा। पट का मतलब क्या हुआ कि टेल, है ना, पट का मतलब क्या हुआ, टेल, केवल टेल का बात किया है। तो केवल टेल का बात किया है, उसमें चित्त मतलब हेड का जिक्र ही नहीं होगा। तो अब बता, इसमें हेड है तो ये आपका नहीं होगा। इसके अंदर में देखो हेड है, इस ई वाला में हेड है, ई वाला में हेड है, तो ये भी नहीं होगा। ई वाला में भी देखो हेड है, तो ये भी नहीं होगा। केवल पट वाला कई गो है, तो केवल पट वाला सिर्फ एगो यही है, ठीक है। अरे 4 गो है ना, 1 2 3 4, तो वहां बोला है केवल पट, तो केवल पट बोला है। तो अब इसमें बताइए केवल पट, तो इसमें बता चित्त है दोनों, ये नहीं होगा। ये दोनों पट है यानी केवल पट है, तो हाँ ये वाला होगा। इसमें देखो चित्त आ गया तो ये नहीं होगा। इसमें देखो इसमें भी चित्त आ गया तो ये नहीं होगा। एक पट है लेकिन चित्त है ना, तो वहां बोला है केवल पट, तो केवल पट एगो में है, तो एनी का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी 1/4 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कम से कम एक चित्त, तो कम से कम एक चित्त, चित्त का मतलब हेड, ठीक है, चित्त का मतलब हेड। तो कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त का मतलब क्या हुआ कि 2 चित्त भी हो सकता है, बातों को समझिएगा। कम से कम एक चित्त कहने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक चित्त का मतलब हुआ कि 2 चित्त भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए कम से कम एक चित्त, तो कम से कम एक चित्त बता, तो कम से कम एगो चित्त इसमें है, कम से कम एगो चित्त इसमें है, और कम से कम एक का मतलब 2 चित्त भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। और इसमें देखो चित्त है ही नहीं, है ना, एक भी चित्त नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। मतलब 1 2 3, यानी एनी का मान कितना हो जाएगा, 3, और 2 ही सिक्का वाला है तो एनएस का मान 4 रह जाएगा, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि एक भी शीर्ष नहीं, और शीर्ष का मतलब बच्चा चित्त, है ना, शीर्ष का मतलब आप समझिएगा हेड, है ना, शीर्ष का मतलब हेड समझना है। एक भी शीर्ष जिसमें नहीं हो, माना जिसमें एक भी शीर्ष नहीं हो, उसका प्रैक्टा निकालना है। तो आप बताओ, फिर वही फॉर्मूला लगा पी बटा एन बटा एनएस, चूंकि 2 सिक्का वाला प्रश्न है तो एनएस का मान हमेशा क्या बैठा हुआ रहेगा, 4 है तो 4 बैठा ही रहेगा। क्लियर। अब बोला है कि एक भी शीर्ष नहीं, माना ऐसा ध्यान रखना है कि एक भी जिसमें शीर्ष ही नहीं हो। तो देखो इसमें शीर्ष मतलब हेड, तो इसमें शीर्ष है तो बोला शीर्ष नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें शीर्ष है तो ये नहीं होगा। इसमें भी एगो शीर्ष है तो नहीं होगा। इसमें देखो एक भी शीर्ष नहीं है तो एगो है ऐसा, तो यहाँ पर एनी का मान 1 हो जाएगा, यानी 1/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बोला है कि कोई पट नहीं, पट का मतलब टी, मतलब टी वाला आना ही नहीं है यार, मतलब टी उसमें हो ही नहीं। तो बताओ इसमें कौन ऐसा है जिसमें टी साफ नहीं है, बताओ। तो तुम बताओ ये चारों में बताओ किसमें टी मतलब पट नहीं है, जिसमें नहीं है पट साफ नहीं है, एक भी नहीं है, तो वही लेना है। तो देखो इसमें टी है पट है तो ये नहीं होगा, इसमें देखो टी है पट है तो नहीं होगा, इसमें दोनों पट है तो ये नहीं होगा, इसमें देखो एक भी पट नहीं है, तो एनी का मान कितना हो गया 1, तो यानी 1/4 यही आपका आंसर रह ही जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलो 2 सिक्का वाला समझ में आ गया, ठीक है। अब 2 सिक्के वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अब 3 सिक्का वाला में आइए, है ना। अब 3 सिक्का वाला में आते हैं। अब बताओ 3 सिक्का वाला में जो कुल संभव परिणाम है कितना है, एनएस का मान कितना है, 8 है ना, ये 8 है। इससे क्या क्या प्रश्न आ सकता है, सबसे पहले कि एक प्रश्न ये आपसे पूछ सकता है कि तीनों पर एक ही परिणाम, है ना, तीनों पर एक ही परिणाम। एक ही परिणाम का मतलब ये हुआ कि चाहे तो तीनों पर हेड हो जाए या तो तीनों पर टेल हो जाए। अब फॉर्मूला तो आपको पता है कि पी फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया था कि एक ही फॉर्मूला उसी से बनेगा, बस पीई बराबर एन ई बटा एन एस। सबसे पहले आप एन एस पता कर लो कितना है। बता कै सिक्का वाला बात कर रहा है, 3 सिक्का वाला प्रश्न है। तो 3 सिक्का वाला में प्रश्न में क्या पूछा निकालने के लिए कि तीनों पर एक ही परिणाम। जब 3 सिक्का वाला बात करें ना तो कुल संभव परिणाम कितना 8, देख लो यहाँ पर 8 है,
और ये भी आपको याद रखना है। तो कुल संभव परिणाम कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। अब एनी पता करना है, बोला है तीनों पर एक ही परिणाम, तीनों पर एक ही परिणाम है ना, दूसरा परिणाम होना ही नहीं चाहिए। आप यहाँ ध्यान से देखोगे ये आठों में है ना, ये जो 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 4 5 6 7 8, ये 8 परिणाम है। इस 8 परिणाम में अगर आप ध्यान से देखिएगा है ना, इस 8 परिणाम में अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों पर एक ही परिणाम। तो देखो यहाँ पर तीनों है जो जिस पर तीनों पर हेड है, और यहाँ पर देखो जो तीनों पर टेल है, यानी ये वाला होगा और ये वाला होगा। इसके अलावा जो है ना सब पर, इस पे हेड है तो इस पर टेल भी है, इसमें हेड है तो टेल भी है, इसमें टेल है तो इसमें हेड भी है, मतलब दोनों परिणाम है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि सिर्फ एक ही परिणाम होना चाहिए, तो एक ही परिणाम वाला इसमें जो है एक और एक कितना है 2, तो एनी का मान हो जाएगा 2। तो दुक्का 2, 2 चौके 8, यानी 1 बटा कितना हो गया 4, यही आपका आंसर हो गया। बोले यहां समझ में आया ये वाला, ठीक। अब दूसरा ये भी प्रश्न पूछ सकता है ना, दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि कम से कम 2 हेड, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 हेड। तो इसका मतलब ये हुआ कम से कम 2 हेड का मतलब क्या हुआ कि 2 से अधिक हेड भी, क्लियर। तो यहां पर ये कौन सा प्रश्न है, तो कहेगा सर ये 3 सिक्का वाला है। 3 सिक्का वाला है तो तुम बताओ एनएस का मान कितना हो जाएगा 8। 3 सिक्का वाला है, एनएस का मान 8 हो गया। अब कहता है कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड तुम बताओ किसमें है कम से कम 2 हेड। कहने का सेंस समझिए, कम से कम 2 हेड का मतलब हुआ 2 गो तो रहना ही चाहिए, 3 गो भी, तो कम से कम 2 हेड। तो कहेगा सर कम से कम 2 हेड, देखो इसके अंदर में तीनों हेड है, तो कम से कम 2, इसका मतलब 3, उससे ज्यादा भी हो सकता है। आपका ये हो जाएगा कम से कम 2 हेड, देखो इसमें 2 गो हेड है ना, कम से कम 2 हेड, बोलो इसमें 2 हेड है, नहीं है, इसमें 2 गो टेल, ये नहीं होगा, इसमें तो हेड है ही नहीं, इसमें एक ही गो हेड है। कम से कम 2 गो बोला है, देखो कम से कम 2 गो हेड इसमें है, कम से कम देखो 2 गो हेड इसमें है, दोनों बगल देख लो, कम से कम 2 गो हेड इसमें भी है, इसमें एक ही गो हेड है। तो इस प्रकार 1 1 2 और 1 3, 1 कितना हो गया 4, यानी एनी का मान कितना हो जाएगा 4। अब इसको कटा दीजिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा 1/2, यही आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर। अब जो है आपसे ये पूछ सकता है कि कम से कम 2 पट, अब बताओ आप लोग है ना, कम से कम 2 पट, कम से कम जो है 2 पट आपसे अगर पूछे तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे बताओ। कम से कम 2 पट पूछ रहे हैं ना, कम से कम जो है 2 पट क्या करोगे, तो कहेगा सर 3 सिक्का वाला रहेगा, तो बस दिमाग में एक ही है कि एनएस का मान 8 होगा, सेट है दिमाग में एनएस का मान 8 होगा। रही बात एनी का, तो बोला है कि कम से कम जो है ना, कम से कम बोला है 2 गो पट, इसका मतलब पट मतलब क्या टी, टेल, 2 गो पट बोला है। कम से कम 2 गो पट मतलब हुआ कि 2 से अधिक वाला भी है ना, कम से कम 2 पट, तो इसमें को पटे नहीं है, इसमें एगो पट है तो ये नहीं लेंगे, इसमें देखो 2 गो पट है तो ये वाला होगा, इसमें 3 गो है तो बोला कम से कम 2, तो इसका मतलब 2 से अधिक भी, तो ये वाला भी हो जाएगा। अब कम से कम 2, तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें एक ही गो है, इसमें एक ही गो है, इसमें 2 गो है, तो 1 1 2 1 3 1 कितना हो गया 4, तो एनी का मान कितना हो गया 4, एनी की जगह पर 4 बैठा दिए। अब इसको कटा दीजिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 जो है ये आपका आंसर हो गया 3 नंबर का, ठीक है, ये 3 नंबर का आंसर हो गया। इसके अलावा आपसे और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे पूछेगा कि 3 शीर्ष है ना, तीनों शीर्ष होना चाहिए, ठीक है, तीनों शीर्ष होना चाहिए। अब इसका बताइए, तीनों शीर्ष एकदम आसान है, जैसे देखेगा 3 सिक्का फटाक से लिखेगा फॉर्मूला P बराबर एनी बटा एनएस। एनएस का मान कितना है, तो कहेगा सर एनएस का मान जो है ना वो 3 सिक्का वाला है तो 8 होगा, एकदम फिक्स है कि 8 होगा, ठीक है 8 है। और एनी निकालना है, बोला तीनों शीर्ष होना चाहिए, तीनों शीर्ष, शीर्ष का मतलब क्या हेड यानी एच, तीनों शीर्ष, तीनों हेड देखो यहीं पर एक ही बार है, और कहीं पर भी 8 में आपको नजर नहीं आएगा जो तीनों में शीर्ष हो, तीनों में हेड हो, ऐसा आपको एक भी इधर नजर नहीं आता होगा कि तीनों में हेड हो, तो यानी यही एक ही है, एक ही बार है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा एनी का मान, यही 1/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है ना आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, बता देखा है ना, देखते हैं, बता पूछेगा 3 सिक्के उछालने पर कुल संभव परिणाम, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, बता कुल संभव परिणाम, तो इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है, कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 सिक्का उछालोगे तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो सिक्का वाला है ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ये सिक्का वाला यहाँ खत्म हुआ, अगर आपको सिक्का वाला समझ में नहीं आया तो आप उसमें कमेंट करिएगा कि सिक्का वाला सर और अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए सिर्फ सिक्का वाला, तो हम आपका जो है बना देंगे, ठीक है, उसमें आपको समझा देंगे।
तो ये सिक्का वाला जो खत्म हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो है ना सिक्का वाला से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सिक्का वाला में क्या समझे कि सर जब एक सिक्का वाला पूछेगा तो कुल संभव परिणाम 2 लिख देंगे। पहले तो फॉर्मूला यही लिखेंगे, पी बराबर एन बटा क्या लिख देना है, एन बटा क्या लिख देना है, एनएस। और जब एक सिक्का वाला रहेगा, एक सिक्का वाला अगर रहेगा तो एक सिक्का वाला में कुल संभव परिणाम कितना लिख देना है, 2। और जो है जो एन का मान आएगा ऊपर में लिखना है। जब 2 सिक्का वाला रहेगा तो हमेशा एनएस का मान कितना लिख देना है, 4। और 3 सिक्का वाला रहेगा तो एनएस का मान कितना लिख देना है, 8। और वो डाटा थोड़ा आपको याद रखना है, जो मैंने अभी समझाया उसको थोड़ा 1-2 बार अच्छे से सुन लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, है ना, सिक्का वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। और सिक्का वाला कंप्लीट होने के बाद जो है अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पासा वाला पढ़ते हैं ना। ये देखिए मैंने इधर पासा वाला कुछ प्रश्न लिख कर रखा हूं, ये बहुत मजेदार है ना, ध्यान से समझिएगा। देखो पासा होता है जो लूडो गोटी खेलते हैं ना, उसमें ना होता है डाइस जो होता है जिस पर 1 से 6 तक लिखा जाता है, उसको पासा बोलते हैं। और आप सबको पता है कि एक पासा को, है ना, एक पासा को, है ना, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर आप बताओ कुल संभव परिणाम क्या क्या आएगा, है ना। कुल संभव परिणाम क्या आएगा, यानी कुल संभव परिणाम का मतलब ये हुआ कि एनएस बराबर क्या होगा, बताओ एनएस बराबर कितना होगा। तुम कहोगे सर हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है कि 3 आए, हो सकता है 4, या हो सकता है कि 5 आ जाए, या हो सकता है कि 6 आ जाए, है ना। इतने तो होता है, छक्का आया तो गोटी बाहर हो जाता है, 3 बार 6 आया तो सर जाता है, यही ना नियम है। देखिए जो पासा है ना, एक पासा अगर उसको फेंकिएगा ना तो ऊपर में हो सकता है तो 1 आ जाए, देखो उसमें इस तरह से 1 लिखा रहता है, या तो ई आ जाए, या तो 2 आ जाए, 2 का मतलब इस तरह से जो 2 लिखा हुआ रहता है, या 3 आ जाए मतलब इस तरह से जो 3 लिखा हुआ रहता है, या 4 आ जाए जो इस तरह से लिखा हुआ रहता है 4, या तो हो सकता है कि 5 आ जाए जो इस तरह से लिखा रहता है 5, या तो हो सकता है कि 6 आ जाए जो इस तरह से लिखा रहता है 6। क्लियर। तो यही है, यही 6 को कुल संभावना, यानी कुल संभव परिणाम कितना बन रहा है, बोलिए 6, यानी कुल संभव परिणाम बन रहा है 6। यानी इसमें एक बात आपका दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा कि पीई बराबर जो है, पीई बराबर जो है एन बटा एनएस। जैसे एक पासा का अगर बात किया प्रश्न में तो एनएस का मान पट से आपको 6 बैठा देना है बस, है ना, एनएस का मान 6 बैठा हुआ रहेगा एकदम। एक पासा का बात किया है, एक पासा को फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 ही होगा, चाहे तो 1 आ जाए, चाहे तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, कुल संभव परिणाम तो 6 ही होगा। तो एकदम 6 यहां पर एनएस के जगह पर आपको बैठा देना है। अब रही बात कि यहां पर देखो, यहां पर मैंने कुछ प्रश्न लिख कर रखा हूं, 14 प्रश्न है एक पासा वाला। इतना अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, और तुरंत हो जाएगा ना, तुरंत हो जाएगा, और आपको पूरा समझ में भी आएगा। देखिए लिखा है कि एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित के आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले बोला आभास संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अब तुम बताओ एनएस का मान कितना हो गया, कुल समय परिणाम 6 हो गया। अब यहां पर एक बात ना ऐसे करके बनाया जाता है सब्जेक्टिव, लेट ई बराबर, ई मतलब क्या हुआ, घटना, कौन सी घटना, क्या निकालने के लिए बोला यहाँ पर, आभास संख्या। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आभाज संख्या आने की घटना, ई को मान लेते हैं हम लोग आभास संख्या आने की घटना। एगो जो है ना हम सब्जेक्टिव की तरह आपको बता देते हैं, लेट ई बराबर मान लिए आभास संख्या आने की घटना। तो बता आभास संख्या इसमें कौन कौन आपको नजर आता है। तो भाज्य अभाज्य जानते हैं कि नहीं, अगर नहीं जानते तो बनेगा नहीं, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये है, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ये तो आप जानते हैं। और 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य नहीं है ये भाज्य है, और 5 अभाज्य है, और 6 अभाज्य नहीं है। तो यानी 2 3 और 5 यही तीनों जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है, यही तीनों जो है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या आने की घटना बोला है। तो बता अभाज्य संख्या कौन कौन है इसमें, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है। तो यानी कि 2 है, 3 है और 5 है। तो कै गो हो गया, 3 गो, 1 2 3। तो इसलिए एनी का मान कितना हो जाएगा हमारा, एनी का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो एनी के जगह पर 3 बैठा देंगे। कुल संभव परिणाम चूंकि एक पासा वाला प्रश्न जब रहेगा तो कुल संभव परिणाम 6 होगा ही। तो 3 बटा 6, 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी 1 बटा जो है 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो पहला नंबर समझ में आ गया, क्लियर। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा नंबर बोलता है सम संख्या, एक पासा को फेंकने पर
सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो देखो एकदम सिंपल है, जब एक पसा को फेंकने पर बोल रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो इस ई को हम लोग क्या मानेंगे, ई को मान लेंगे सम संख्या आने की घटना, है ना, सम संख्या आने की घटना मान लेंगे, ठीक है, सम संख्या आने की घटना। तो अब बताओ सम संख्या कै गो है, यहाँ पर सम संख्या कै गो है, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, ठीक है। तो 2 4 6 यही 3 गो सम संख्या है, तो 2 4 6 ये 3 गो सम संख्या है, तो इसलिए एनी का मान क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3, 3 गो हो गया, तो एनी की जगह पर 3 और एनएस के जगह पर कुल संभव परिणाम कितना है 6, तो 6 हो जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6, यानी हमारा 1/2 जो है यही आपका आंसर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो सब्जेक्टिव पूछे तो इस तरह से बनेगा, लेकिन अब देखो कैसे जल्दी जल्दी बनेगा, है ना, देखिए। तो अब दिमाग में ये आपका बैठ गया कि जब पासा वाला पूछेगा, एक पासा वाला पूछेगा, तो बस हमारे पास फॉर्मूला रखा हुआ है ना, क्या रखा हुआ है कि एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस, और एक पासा वाला है तो कुल संभव परिणाम 6 बचा एनी, है ना। जैसे हम लोग 3 नंबर बनाएंगे, विषम संख्या बोला है, विषम संख्या इसमें जोड़िए कै गो है, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, कै गो हुआ 1 2 3, तो एनी का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। कुल समय परिणाम 6, 3 का 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया 3 नंबर, है ना, ये 3 नंबर का उत्तर हो गया। अब हमें जो है देखो 3 नंबर समझ में आ गया। अब 4 नंबर में क्या है, 2 नहीं आने का, अब 4 नंबर बनाना है ना। अब कौन सा नंबर बनाना है, 4 नंबर, फटाफट देखिए फॉर्मूला यही रह जाएगा, फॉर्मूला यही रह जाएगा। अब 4 नंबर में बताओ क्या है, 2 नहीं आने का, माना 2 नहीं आने का, 2 को 31 कर दीजिए, तो कहेगा सर एनएस मतलब कुल संभव परिणाम, तो एनएस का मतलब कुल संभव परिणाम है, तो कुल संभव परिणाम कितना है 6, ये तो बैठा हुआ रहेगा ही। रही बात एनी का, तो एनी का मान कहां से लाएंगे, तो कहां से लाएंगे, जो प्रश्न पूछा है वहीं से लाइए। ये देखिए 4 नंबर में प्रश्न पूछा है 2 नहीं आने का, तो 2 नहीं आने का तो मतलब 2 नहीं, 2 नहीं तो 2 को छोड़ दीजिए, अब बचा कै गो 1 2 3 4 5 गो बचा, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, तो 5/6 कटवे नहीं करेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए 4 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे कौन सा नंबर, 5 नंबर। तो 5 नंबर बनाने के लिए बस पासा, तो एक ही पासा का बात हो रहा है, एक ही पासा वाला सारा प्रश्न है, तो एनएस का मान क्या हो जाएगा 6, एनएस का मान क्या हो जाएगा 6। तो अब बताओ यहां पर पूछा है कि संभव परिणाम बताओ, यानी कि एक पासे के फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा। अरे यार ये तो प्रश्न इससे बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम आंसर क्या हो जाएगा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, है ना। एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम पूछा है, ये अलग टाइप का प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में 5 या 5 से कम संख्या आने का, ठीक है। 6 नंबर का जो प्रश्न है, अब इसको बनाइए आप। तो कहोगे सर एनएस का मान तो हम 6 पहले लिख देते हैं। अब रही बात कि एनी का मान कहां से लाएंगे, तो प्रश्न देखो, प्रश्न कहता है कि 5 या 5 से कम, माना 5 भी और या 5 से कम, तो 5 या 5 से कम, इसका मतलब हुआ ये सब, 5 या 5 से कम का मतलब हुआ 5 भी और 5 से कम जितना है वो सब, यानी 1 2 3 4 5, तो एनी का मान कितना हो जाएगा 5, यानी 5/6 कटेगा नहीं, तो ये आंसर यही रह जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर हो गया। अब हम लोग जो है 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं, है ना। अब बताइए आप लोग 7 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग ऐसे ही बताओ, है ना। 7 नंबर का आंसर क्या होगा, तो कहेगा सर 7 नंबर का आंसर क्या है, एक पासा वाला है, तो एनएस का मान 6 हो जाएगा। बोला है विषम संख्या नहीं, तो विषम संख्या नहीं, तो इसका मतलब है कौन कौन नहीं, विषम संख्या 1 है, ई न, 3 है, ई भी न, विषम संख्या 5 है, ई न, तो विषम संख्या नहीं, तो इसको काट दिए जो है, जो अब जो बच गया कौन 1 2 3 विषम संख्या है, तो इस ये 3 लिख दिए, 3 का 3 3 दूनी 6। विषम संख्या नहीं, इसका मतलब है कि विषम संख्या सिर्फ नहीं लेना है, सम संख्या लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर विषम 1 3 5 था, खत्म कर दिए, 2 4 6 3 को था, तो एनी का मान 3, एनएस का मान 6, 3 का 3 3 दूनी 6, तो आपका आंसर बन जाएगा 1/2, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए अब बताइए 8 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। 8 नंबर का आंसर क्या होगा, 8 नंबर देखो यहां पर है 4 या 5, 4 या 5, तो एनएस का मान तो 6 होगा ही, एनएस का मान तो 6 होगा ही, और एनी का मान 4 या 5,
तो 4 या 5 का मतलब हुआ 4 भी और 5 भी। जब ऐसा रहेगा ना 4 या 5, तो इसका मतलब समझिएगा 4 भी और 5 दोनों का बात है। तो 4 भी, ठीक है, 4 भी और 5 भी, यानी एक एक कितना हो गया 2, तो एनी का मान 2 हो गया, 4 और 5। तो दुक्का 2 और 2 तिया 6, यानी कट के ये हो जाएगा कितना 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अब आंसर बताओ 9 नंबर का क्या होगा। क्या सर 9 नंबर का भी तो है 1 या 5, तो इसका मतलब 1 या 5, तो 1 या 5। अब 9 नंबर में जो है, अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है देखो एक पासा वाला है तो कुल संभव परिणाम तो फिक्स है कि कुल संभव परिणाम यानी NS का मान जो है वो 6 हो जाएगा। बोला है क्या 1 या 5, तो 1 या 5 मतलब हुआ 1 और नहीं तो 5, मतलब 1 और 5 दोनों। तो एनी का मान क्या हो जाएगा 2, तो दुक्का 2 और द्वितीय 6, यानी आंसर हो जाएगा 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। क्लियर। अब देखते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में कहता है कि 2 और 2 के बीच का अंक, 2 और 2 के बीच का अंक, तो चूंकि एक पासा वाला है तो कुल संभव परिणाम तो 6 रहेगा। बोला है 2 और 2 के बीच, यानी 2 भी और 2 के बीच, 2 और 2 के बीच, है ना, ये प्रश्न ही गलत है। 2 और, है ना, 2 और 6 के बीच कर देते हैं, ठीक है, 2 और 6 के बीच। तो अब बता 2 और 6 के बीच कौन कौन है। तो यहां पर देखो 2 है और 6 है, तो इसके बीच बोला है कौन कौन अंक है। तो इसके बीच में एगो 3 है, एगो 4 है, एगो 5 है। 2 और 6 के बीच, 2 और 6 नहीं लेना है, 2 और 6 के बीच कौन सा अंक है उसका प्रत्यय ज्ञात करना है। तो 2 और 6 के बीच में क्या है 3 है, 4 है, 5 है, तो यानी 1 2 3 गो संख्या है, तो एनी का मान 3 हो जाएगा। 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 1/2 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावे जो है 11 नंबर पर अब आते हैं। 11 नंबर में बोला भाज्य संख्या, है ना, 11 नंबर में बोला है भाज्य संख्या का प्रत्यय ज्ञात करिए। तो चूंकि एक पासा वाला है, तो एक पासा वाला है, तो आप बताइए कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा। तो कुल संभव परिणाम जो है 6 हो जाएगा। अब बताओ भाज्य संख्या कौन कौन है, तो तुम बताओ, एक न तो भाज्य है, न तो अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 एगो भाज्य है, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य है। यानी इसमें भाज्य संख्या कौन कौन है 6 में, एगो 4 एगो 6, यानी 2 गो है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, दुक्का 2 और 2 तिया 6, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/3, यही जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावे क्या है, अब देखिए 12 नंबर में 2 का गुणज, ठीक है, 2 का जो है गुणज, तो कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम 6 और 2 का गुणज बोला है, तो 2 का गुणज बोला है, तो बता 2 का गुणज कौन हो जाएगा, 2 दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2 4 6, पहाड़ा पढ़ दीजिए आपका। ये 2 का गुणज तो एगो 2 हो जाएगा, एगो 4 हो जाएगा, एगो 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 2 और 1 3, यानी का मान 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी आंसर हो जाएगा 1/2। बोलो पासा वाला एकदम आसान है कि नहीं, है ना, ये हो गया आंसर आपका। आगे प्रश्न बोला है 4 से बड़ी संख्या, 12 नंबर हो गया। अब बोला है 4 से बड़ी संख्या, तो अब बताओ 4 से जो है बड़ी संख्या वो कौन आपको नजर आता है इसमें ना। 4 से बड़ी संख्या, तो NS का मान कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 6। 4 से बड़ी, 4 से बड़ी बोला है तो 5 और 6 है, 2 गो है, तो यानी 2 हो जाएगा, यानी का मान दुक्का 2, 2 तिया 6, यानी 1/3 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने नंबर का 13 नंबर का। क्लियर है। अब बोला है 14 नंबर में 7 आने का। अब बताओ 7 आने का पूछा है, तो कुल संभव परिणाम तो 6 है, तो 6 रहेगा ही, और 7 आने का, तो बताइए इसमें 7 है, पहले 7 है ही नहीं, तो जब नहीं है तो एनी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब है ही नहीं तो 0/6 का मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर में 0, नीचे कोई संख्या रहे तो 0 होता है, तो 0 आंसर। कहेगा सर 0 कैसे हो गया, बोला 7, यहाँ 7 आने का, तो 7 यहाँ है, पहले 7 है ही नहीं, तो इसलिए जो है कि 0 ले लिया एनी का मान, तो 0/6 तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से जो एक पासा वाला था ये आपको समझ में आ गया होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत एक पासा वाला में नहीं है ना। बस सिंपल ध्यान रखना है कि बस ये 1 2 3 4 5 6 तक, और उसके बाद कुल संभव परिणाम 6, और जो निकालने बोल रहा है तो उसमें देख लीजिएगा, बस हो गया। तो इतना प्रश्न जो मैंने 14 बताया ना, ये आप ठीक से देख लीजिए ध्यान से वीडियो, और उसके बाद जो है इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका पासा वाला जो है ना एक पासा वाला बन जाएगा। अब लोग जो है कभी कभी जो है ना 2 पासा वाला भी पूछ देता है। एक पासा वाला ये था, और कभी कभी जो प्रश्न है वो एग्जाम में 2 पासा वाला भी आ जाता है ना।
एक मिनट। कभी कभी जो एग्जाम में है वो दो पासा वाला भी प्रश्न आता है ना, और दो पासा वाला देखो, अगर आपसे पूछेगा दो पासा वाला तो ध्यान रखिएगा, दो पासे को है ना, दो पासे को उछालने पर यानी फेंकने पर, ठीक है, दो पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, दो पासे को फेंकने पर जो कुल संभव परिणाम होगा वो क्या होगा, यानी दो पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम ns बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ns बराबर है ना, ये जो ns बराबर होगा बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका 36 गो कुल संभव परिणाम होगा, 36 गो। जैसे एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छ, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छ, है ना। और फिर अब तीन लेंगे इधर, तीन तीन आगे रखते जाएंगे, पीछे एक दो तीन करते जाएंगे, है ना। तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छ, फिर हो जाएगा चार एक, चार दो, चार तीन, ठीक है, चार चार, चार पांच, और हो जाएगा चार छ, फिर हो जाएगा पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच छ, फिर हो जाएगा छ एक, छ दो, छ तीन, छ चार, छ पांच, छ छ, ये देखिए, ये जो है ना इतना जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये 36 गो हुआ है ना। तो ns का मान कितना हो जाएगा टोटल, ns का मान इसमें 36 हो जाएगा। जब दो पासा का बात करें तो ns का मान 36 होगा। कैसे लिखे समझ में आया, देखो पहले जो है ना सब में फर्स्ट में पहले 1 1 रखे, सब में फर्स्ट, दूसरा वाला में सब में पहले 2 2 रखे, तीसरा वाला में सब में पहला वाला में 3 3 रखे, सेकंड वाला में देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखा हुआ है। तो कुल समय परिणाम 36 हो गया। अब यहां से जो है प्रश्न देखो ये वाला है कि दो पासे को फेंकने पर निम्नलिखित का अनेक प्रकार ज्ञात करें। सबसे पहले यह है कि ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होना चाहिए ना, ऊपर में जो आने वाली संख्या उसका योग 10 होना चाहिए। पहले तो वही फॉर्मूला वही रहेगा, पीई बराबर एनी बटा क्या एनएस, तो लिख दिया एनी बटा एनएस। एनएस का मान बताओ, दो पासा वाला है तो 36 लिखना है, एक पासा वाला है तो एनएस का मान 6 होगा, 36 लिख दिया। अब एनी निकालना है, एनी मतलब ऊपर आने वाली संख्या का योग 10। तो बताओ ये दोनों को जोड़ने से 10 हो रहा है, नहीं, ये दोनों को जोड़ने से 10 होगा, नहीं, ये दोनों को जोड़ने से 10 होगा, नहीं, ये दोनों को जोड़ने से भी नहीं, इधर जोड़ने से नहीं होगा। ये 6 2 8, 5 2 7, 4 2 6, 2 3 5, 2 2 4, 2 1 3, 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 3 4 7, 3 5 8, 3 6 9, ये भी नहीं होगा। 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 4 5 9, 4 6 10 है। देखिए यहाँ पर है ना, इसको जोड़ोगे 10 होगा, 5 1 5, 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, एगो ये वाला होगा, 5 6 11, ये नहीं होगा। 6 1 7, 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, एगो ये वाला होगा, और 6 5 11, 6 6 12, यानी 1 2 और 3, यानी तीन गो ऐसा संख्या मिला जिसको अगर जोड़ोगे तो योग कितना आएगा, 10 आएगा। यानी ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होना चाहिए। तो ये 3 गो नजर आया, तो यहाँ 4 6 10, 5 5 10, 4 6 10, तो 3 हो गया, तो एनी का मान 3 हो गया। 3 का 3 और 12 तिया 36, यानी आंसर क्या बनेगा, 1/12 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बोलो पहला नंबर बन गया, पहला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला देखिए क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है ना, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि दोनों पर एक ही संख्या आना चाहिए। दोनों पर एक ही संख्या, आप देखो कौन कौन है, दोनों पर एक ही संख्या सेम सेम आया होगा, है ना। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों पर सेम सेम संख्या आपको देखिए एकदम सीधा में दिखेगा, ये वाला, इस सीधा में अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिएगा, ये जो है ना, ये एकदम सेम सेम संख्या वाला, ये देखिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, मतलब हो गया 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि अच्छा दो पासा वाला है तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 36, और एनी का मान कितना हो जाएगा, देखो 6 गो ऐसा संख्या है जिसमें सब सेम है ना। तो वही बोला है कि दोनों पर जो है ना एक ही संख्या कितने बार है, तो एक एक है, एक ये 6 बार है, तो एनी का मान कितना हो जाएगा 6,
और छक्का 6 और 6 छा के हो जाएगा 36, यानी 1 जो है 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब जो है 3 नंबर बोलता है कि दोनों पासे पर अंक 5 आना चाहिए। दोनों पासे पर अंक 5, तुम बताओ कितने कितने बार, है ना। ये 2 नंबर हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर में आते हैं। तो NS का मान कितना हो गया 36, दोनों पासा पर 5 होना चाहिए। दोनों पासा पर 5 कई बार है, तो तुम कहेगा सर दोनों पासा पर जो 5 है, 5 5 5, दोनों पासा पर 5, सिर्फ एक बार आपको मिलेगा जो दोनों पासे पर 5 है और नहीं है। आप खोज के देख लीजिए, इसमें दोनों पासा पर 5 जो है एक ही बार है, तो 1/36 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का। 4 नंबर कहता है कि दोनों पर छो आना चाहिए। तो दोनों पर छो अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए एक ही बार है जो दोनों पर छो आया हुआ है, और कहीं पर भी आपको दोनों पर छो नहीं दिखेगा। तो इसका भी आंसर यही 1/36 ही रह जाएगा। ठीक है, 1/36 ही रह जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जोड़ 7 होना चाहिए, है ना। 5 नंबर में जो है कह रहा है कि जोड़ जो है ना 7 होना चाहिए। जोड़ 7 का मतलब है कि 2 को जोड़ के 7 होना चाहिए। देखो कहां कहां पर आपको मिलेगा, देखो ये मिलेगा आपको, है ना। एक तो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 6 1 7, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को जो है आपको ऐसा मिलेगा जिसको जोड़ोगे ना तो 7 7 होगा। तो छक्का 6, 6 छा के 36, यानी आंसर हो गया 1/6, यही आपका आंसर होगा। 1/6 आपका आंसर हो गया। क्लियर। अगला क्या बोला है कि शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होना चाहिए। मतलब जो शीर्ष पर अंक है उसको अगर गुना करोगे तो 12 होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए 5 एकम 5, 6 का 6, 6 दूनी 12, एगो ये वाला हो गया। इसके अलावा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, एगो देखो, एगो तो ये वाला 2 गुना 6 12 हुआ, और इसके अलावा जो है 3 चौके 12, एगो यहाँ पर आपको मिला, एगो 4 तिया 12, एगो यहाँ पर आपको मिला। और आप ध्यान से और देखिए 12 वाला कहीं मिलता है क्या, तो कहोगे सर एगो देखिए यहाँ पर है 6 दूनी 12, है ना। तो 1 मिनट ये ब्लू मार्कर से देखते हैं। देखो इसके अंदर जो है ना 12 वाला खोजना है कि दोनों को गुना करने पर कितना होना चाहिए 12। एक एक गुना करोगे तो 12 नहीं होगा, 2 एक गुना करोगे 12 नहीं होगा, में 12 नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए एक 12 वाला यहाँ है, ये दोनों ने 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये वाला हो जाएगा। 5 तिया 15, 6 तिया 18, ये भी नहीं होगा। 6 चौक 24, 5 चौक 20, 4 चौक 3 4, ये वाला 12 है। इसके अलावा 2 पंचा 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, है ना। इधर 6 का 6, 6 दूनी 12, एगो ये वाला 12 है। और इसके अलावा 12 कहीं पर नहीं है। तो 1 2 3 1 4, तो एनी का मान कितना हो जाएगा, तो एनी का मान जो है ना 4 हो जाएगा। 4 बटे कितना हो जाएगा 36, 4 का 4, 4 नंबर 36, यानी 1 जो है 9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। और इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि ऊपर जो है आने वाले अंकों का अंतर 0 होना चाहिए। आने वाले अंकों का अंतर 0 होना चाहिए। माना देखिए 1 में 1 घटाएगा 0, 2 में 2 घटाएगा 0, 3 में 3 घटाएगा 0, 4 में 4 घटाएगा 0, 5 में 5 घटाएगा 0, 6 में 6 घटाएगा 0। यही आपका 6 गो है जिसमें दोनों को घटाइएगा तो 0 आएगा। तो यानी एनी का मान कितना हो गया टोटल, एनी का मान 6 हो गया, एनएस का मान 36, तो 6 6 6 छा के 36, यानी 1/6 जो है ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। इसके अलावा जो है ना थैला वाला और जो पास ये आपका ताश वाला है, ये प्रश्न बच गए, है ना। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो उसको जो हम लोग ना दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रश्न समझने में परेशानी हुआ होगा या कोई दिक्कत होगा तो आप उसमें मैसेज यानी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम उस चीज को देख लेंगे, फिर अगले वीडियो में उसमें सुधार करेंगे। ठीक है।